शांति 30/12/2021 की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृत्ति को पाते जाएंगे। देखो आज बाबा कैसी मुरली चला रहा है। अपने पूरे दिन की दिनचर्या या हमारे से जो भी गलतियां होती है, बाबा कहते सच्चे बनो। तो अगर सच बताएंगे तो पहले तो आधा माफ हो जाएगा, और अगर वो जो गलती हो रही है वो वृद्धि को नहीं पाएगी। प्रश्न है, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? जब हमारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे, हम लास्ट कर्मातीत स्टेज को पहुंचेंगे तो क्या अनुभूति होगी? ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए। किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक वो अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते जाते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है। रुस्तम मतलब पक्के होते जा रहे हैं ना हम। जितना हम स्ट्रांग बनते जाते, पक्के बनते जाते हैं, तो माया भी उतनी ही स्ट्रांग रीति से आती है। लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो, कभी कोई बात छिपाना नहीं। गीत है, जाग सजनिया जाग। यहाँ वाले बच्चे जो यह गीत रोज सुनते हैं, सेंटर पर भी जो बीके रहते हैं वह सुनते हैं, बाहर वाले सुनते ही नहीं। वास्तव में यह गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए, सबको जागना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नया युग आ रहा है। नया युग अर्थात सतयुग। यह है कलयुग। सतयुग में राजधानी होती है भारतवासियों की। उनको गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। देखो, सतयुग में राजधानी सिर्फ भारत वालों की रहेगी, इसीलिए उसको गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्डन वर्ल्ड मतलब सोने की दुनिया। गोल्डन एज वर्ल्ड में गोल्डन एजेड भारत, आयरन एज दुनिया में आयरन एजेड भारत। अभी है आयरन एज, इसमें सब धर्म है। देखो, सोने की दुनिया थी तो सिर्फ भारत थे, फिर आयरन एज भारत बना तो सब भारतवासी भी लोखंड के, आयरन मतलब लोखंड के बन गए, तमो प्रधान बन गए। और अभी तमो प्रधान दुनिया में सब धर्म वाले हैं। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। जब वह आकर ज्ञान देवे तब सद्गति हो। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और राजयोग सिखलाता हूँ। बाप खुद कहते हैं, मैं जो तुमको सद्गति देने के लिए ज्ञान देता हूँ वह प्रायलोप हो जाता है। देखो, बाबा जो अभी संगम युग पर हमको जो ज्ञान देते हैं, सतयुग में वो प्रायलोप हो जाएगा। प्रायलोप मतलब पूरा खत्म नहीं होगा, आत्मा में वो रिकॉर्डिंग रह जाती है। लेकिन सतयुग में हम सब ये भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा ने आके ये ज्ञान दिया। इतने अच्छे हम देवी देवता जो बने वो बाबा की वजह से बने। हम पहले संगम युग पर थे, फिर हम सीढ़ी नीचे उतरने वाले हैं। ये सब ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, नहीं तो फिर वहां भी कहाँ सुख भोग सकेंगे। पता चले कि अब दुख की दुनिया आएगी सतयुग त्रेता के बाद, तो फिर वो सुख नहीं भोग सकेंगे। इसीलिए वो ज्ञान थोड़े समय के लिए प्रायलोप हो जाता है। संगम पर बाबा आकर हमको याद दिलाते हैं। फिर अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म करते आए। देखो, हमने भक्ति तो बहुत की, लेकिन भक्ति करने के बाद गुस्सा करना, नाराजगी, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लोभ सब है। भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करने के बाद और ही विकर्म करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, जो तुमने विकर्म किए हैं वो योग अग्नि से भस्म करो। अभी हम एक बाप से ही सुनते हैं। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः, बाकी सब कहते हैं देवताए नमः। बाप कहते हैं, घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। सिर्फ तुम परम धाम को याद करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, लेकिन घर में रहने वाले परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश हो।
और आत्मा सतो प्रधान बन जाए, फिर अपने घर चली जाएगी परम धाम, फिर आएगी वापस पाठ बजाने। ये चक्र का राज समझाना चाहिए। पहले तो ये समझिए कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाला निराकार परमात्मा है। देखो, जब भी आप मुरली सुनते हो तो कभी भी याद रखना कि ये सुनाने वाला स्वयं परमात्मा है। यह कोई देहधारी या कोई बाबा बाबा निर्मित संस्था नहीं है। यह परमात्मा निर्मित संस्था है। यह परिवार है ब्रह्म कुमारी इसका, और सुनाने वाला स्वयं परमात्मा है। कोई कहे तुम ब्रह्मा से सुनते हो, बोलो नहीं, हम मनुष्य से कभी नहीं सुनते। इनमें प्रवेश कर परमात्मा हमको सुनाते हैं। सबका बाप शिव है, वर्षा उनसे ही मिलता है, लेकिन ब्रह्मा थ्रू मिलता है। महिमा सारी शिव की है। वो अगर इसमें नहीं आता तो तुम कैसे आते? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया। तुम बीके कहलाते हो, ब्राह्मण कुल तो चाहिए ना। देखो, हम एकदम शूद्र बन गए थे, भगवान आकर ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण एडॉप्ट करते हैं, मतलब दत्तक लेते हैं, मतलब गोद लेते हैं। बाबा कहते हैं हमने जन्म जन्म भक्ति की, अब हमको बाप कहते हैं। ये अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझको याद करो, तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म के अथाह पास्ट के जन्मों के पाप सब भस्म हो जाएंगे। तुम अपने घर चले जाएंगे। देखो, बाबा कहते जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो भगवान को याद करने से भस्म हो जाएंगे। तुमको निराकार परमात्मा ही समझाते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। तो फिर ब्रह्मा के तन से ब्राह्मण रचते हैं, तो ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालने को देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब गुह्य बातें तुमको समझनी है। ब्रह्मा सो विष्णु यह भी कोई नहीं समझते, मतलब ब्रह्मा से विष्णु कैसे बना और विष्णु से ब्रह्मा कैसे बना, देखो ये कोई नहीं जानते। अभी संगम युग पर ब्रह्मा के तन में परमात्मा आते हैं और कहते सतयुग में तुम विष्णु था और वापस विष्णु से तुम अभी 84 जन्म लेके ब्रह्मा बने। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा 84 जन्म में कैसे बनते हैं, ये 7 दिन के कोर्स में समझना चाहिए। 7 दिन का कोर्स करेंगे तभी ये मुरली अच्छी तरह से दिमाग में बैठेगी। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर यह बना रहे हैं। राजयोग द्वारा ही राजाई प्राप्त होगी। ये गीता का एपिसोड अब रिपीट होता है। देखो, ये महाभारत लड़ाई, ये गीता का महाभारत का एपिसोड यहाँ अब भी है। अभी देश देश में लड़ाई है, घर घर में लड़ाई है। हाँ, सत्युग में कोई लड़ाई या ये एपिसोड रिपीट नहीं होता, ये अब भी होता है। तुमको भी राजयोग सीखना यहाँ ही है। यह है ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग। देखो, ये संन्यास या निवृत्ति मार्ग नहीं है, ये ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में रहकर, ग्रस्त व्यवहार में रहकर यह ज्ञान उठाना है। और सतयुग में हम जाएंगे ही प्रवृत्ति मार्ग में, देवताओं के घर में, तो वहां कोई संन्यास धर्म नहीं रहेगा। हाँ, वहां कोई निवृत्त नहीं रहेगा, वहां तो गृहस्थ पवित्र आश्रम रहेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं पावन बनने का। देखो, कितने भी व्रत करो, उपवास करो, कुछ भी करो, लेकिन परमात्मा को याद करके ही अपने विकर्म विनाश आप कर सकते हो। इसमें ही मेहनत है। यह भी जानते हो माया के तूफान बहुत कड़े हैं। कई बच्चे कहते बाबा इनको बंद करो, हमको कोई विकल्प ना आए। बाबा कहते इसमें डरते क्यों हो, हम तो माया को कहेंगे और जोर से तूफान लगाओ, बॉक्सिंग करो। भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि ये बच्चे कहाँ तक होशियार बना है। तो बाबा कहते भले आने दो, तुम भी बॉक्सिंग करो। बाप को भूलेंगे तो माया थप्पड़ जरूर लगाएगी। माया के तूफान तो अंत तक आएंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था होगी तब ये खलास हो जाएंगे। जब हम हमारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। हर बात में हम एक्यूरेट बनते जाते हैं, हाँ, शक्तिशाली बनते जाते हैं, तो माया के तूफान भी कम हो जाते हैं। इसीलिए निडर बनना है। तूफान बहुत आएंगे, डरने की कोई बात नहीं। बाबा से सच्चा होकर चलना है, सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। कई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते ही नहीं, सोए रहते हैं।
यह नहीं समझते अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम अपनी कल्पांतर के लिए सत्यानाश कर लेते हैं, बड़ी भारी चोट खा लेते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते, उनकी फिर क्या गति होगी? गिर पड़ेंगे। माया थप्पड़ बड़ा जोर से लगाती है, पता ही नहीं पड़ता। अगर हम भगवान से सच्चे होकर रहते हैं, रोज का सारे दिन का जो सच्चा सच्चा चार्ट है, गलती हुई, झूठ बोला, अमृत वेला नहीं हुआ, तो बाबा को सच सच बताना है। अगर सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होगी, फिर कभी सच नहीं बोल पाएंगे। बाबा कहते हैं ये बच्चे डिससर्विस करते हैं। बाबा को सच सच बताकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। सच बतलाने से फिर दिल पर चढ़ते हैं, बाबा को सच्चाई खींचती है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भगवान को आके देखो हमारे लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा सच्चा समाचार कोई नहीं देते। देखो आज बाबा हमको धारणा युक्त बना रहे हैं कि कितना सच बोलना चाहिए। जितना सच बोलेंगे तो सत्य बाप के साथ सत्य रहेंगे तो सचखंड के मालिक बनेंगे। सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। बाबा हमने आज ये किया, यहाँ जाके ज्ञान दिया, सब बाबा को बताना चाहिए। हर बात में बाबा राय देते रहेंगे, फिर जवाबदारी उतर जाएगी, क्योंकि श्रीमत पर चलते हैं। भगवान की मत पर चलेंगे तो जवाबदारी उसकी। अगर कुछ उल्टा भी होता है तो बाबा कहेंगे उसका सुलटा करने की जवाबदारी मेरी। धंधे आदि के लिए समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसी के हाथ का खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाए। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए हम इस समय पर चाय नहीं पीते, हमको तकलीफ हो जाएगी। देखो छोटी छोटी बातें सब बाबा को पूछ कर करनी चाहिए। कहाँ शादी मुरादी में जाते हैं, नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो। सब युक्तियां बाबा बताते। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते आपको जो भी तोड़ निभाना है परमात्मा को कह के करना, तो हर एक जवाबदारी बाबा की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से सदा सच्चा रहना है। दिल तख्त नशीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा चलना है। युद्ध के मैदान में माया के विघ्नों से डरना नहीं, अपना सच्चा चार्ट रखना, जुर्मय जुगमय में नहीं जाना। वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी बनो। स्वस्थिति क्या है? आत्मिक स्थिति। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, खुद को आत्मा समझेंगे, अशरीरी होकर परमात्मा के पास परम धाम में बैठे रहेंगे, कोई भी परिस्थिति आए उसका हम सामना कर सकते हैं। तो बाबा कहते स्वस्थिति इतनी अडोल बनाओ कि कोई भी परिस्थिति का आप सामना कर सको। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी, मतलब आत्मिक स्थिति की अभ्यास की आदत बन जाएंगी, तो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। अदालत मतलब धर्मराज की सजाओं से बचा देगी। इसीलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। देखो नेचुरल कैलेमिटीज मतलब ये जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ये कब आएंगी? ये विनाश भी कब होगा? जब हम पक्के हो जाएंगे, हमारे में इतनी शक्ति आ जाएगी, तब यह पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से वैराग्य चाहिए।
इसीलिए अव्यक्त स्थिति में रहकर इतना शक्तिशाली बनो कि विनाश की कोई भी सीन सामने आ जाए। जैसे अभी कोरोना का फेस आया, तो जो बाबा के पक्के बच्चे हैं वो स्वस्थिति में रहकर ये परिस्थिति को भी पार करें, तो आगे भी बहुत परिस्थितियां आएगी। तो परमात्मा कहते हैं स्वस्थिति पक्की बनाओ तो परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। स्लोगन, स्वयं को निमित्त करणहार समझो। देखो, करावनहार बाबा और हम कौन है? करणहार। तो स्व को निमित्त करणहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। ओम शांति।